हॉन्टेड कैफ़े। सानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फ़ोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक जगह नए नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर चल रहे थे। सानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा ये एक शॉर्टकट होगा और सानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था तो वो उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उसी कैफ़े में एक पक्की सड़क भी मिली थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं गुना ज़्यादा सुंदर वो अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े एकदम परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर एक जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर के कुछ ही समय में सानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के सिर पर सेम वैसा ही घाव है जैसा घाव उसने वेटर के हाथ पर देखा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में ही सोच रही थी। वो धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा
उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर बाद बंद हो गया। और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना पेट भर के वो वहाँ से निकल जाएगी। शानवी सर उठाकर अपनी टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो जानवी को बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहमकर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो वो खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। शानवी के साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा कि वो आदमी उसे पागल समझे, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा कि जो शानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था और उसने अपनी सिगरेट को बिना बुझाए ही टेबल के पास फेंक दिया और उस आदमी की लापरवाही की वजह से पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पूरे कैफ़े में आग फैल चुकी थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शानवी ने सब कुछ सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को ये पता नहीं था कि उसके बगल में बैठे इंसान पर गर्दन पर वैसा ही जले का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम शानवी था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।